injustices faced by Hindus, Buddhists, Jain and tribal communities. Sacred sites were discarded and deported during foreign invasions, while ensuring communal harmony and constitutional values. The bill establishes a robust framework to restore original religious character of sites taken by the foreign invaders. Okay, beta. Next from the opposition bloc, Panvi ji. Paneri. Okay. P-A-N-E-A. Paneri. Paneri ji. मस्जिद हटेगी ना मंदिर उजड़ेगा। ये भारत है, नफरत से नहीं संविधान से चलेगा। और मेरे क्रांतिकारी साथी, आज मैं यहाँ पूजा अधिनियम 1991 के समर्थन में खड़ी हूँ। सीधी बोलूंगी, साफ बोलूंगी, क्योंकि बात भारत के आत्मा की है, भारत के संविधान की। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है। चाहे हिंदू पैदा होते, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते, लेकिन बदकिस्मती या इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इनको बनाया है वो इंसान बुरा है। जरा सोच कर देखिए, पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर हर परिंदा हिंदू और मुसलमान हो जाए। जब तक इस देश का युवा खालिस्तान पाकिस्तान जैसे नारों का समर्थन करता रहेगा, जब तक इस देश का युवा हिंदू मुसलमान के नाम पर चल रही कट्टरता की आग में झुलसता रहेगा, जब तक इस देश का युवा बुर्का पहनकर आने या ना आने पर भव्य और बुर्के में लड़ाइयां करवाता रहेगा, तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं इतिहास बदलो, मैं कहती हूँ इतिहास से सीखो। कुछ लोग कहते हैं मंदिर लाओ मस्जिद हटाओ, मैं कहती हूँ इंसानियत लाओ नफरत हटाओ। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, धर्म को कभी खतरा था ही नहीं। अगर होता तो महाराणा प्रताप के सेनापति मुसलमान और अकबर के सेनापति हिंदू ना होते। जय हिंद, जय Sir, right to reply. I'll give 30 seconds to one person to respond. Who wants to respond? Okay, please, you. Just one response from him. Yeah, please. हेलो, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अभी हमारे आपका नाम? मेरा नाम पाटिल नितेश, आई एम द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अभी हमारे विपक्ष के सदस्य ने कहा कि ये भारत देश संविधान से चलेगा। किस संविधान की बात आप लोग कर रहे हैं? जिस संविधान जो हमें हमारा हक देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ आवर रिलीजन, धर्म स्वतंत्र का अधिकार हमें हमारा भारत देश देता है। और हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा का जतन करना, हमारे धर्मों का जतन करना, ये हमारे भारतीय संविधान देता है। अगर हमारे धर्म की रक्षा करने का अधिकार हमें हमारा भारतीय संविधान देता है, तो क्या अध्यक्ष महोदय ये गलत चीज है? क्या अध्यक्ष महोदय ये गलत चीज है कि हमें हमारा अधिकार मांगे? क्या गलत चीज है? हमें अध्यक्ष महोदय ये बताना चाहते हैं। एक सेकंड, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुसलमान को नहीं है, क्रिश्चियन को नहीं है। राइट टू रिप्लाई, राइट टू रिप्लाई, राइट टू रिप्लाई। नहीं, बैठ जाइए। आपका जब बारी आएगा तब आप बोलिएगा, तब आप आंसर दे दीजिएगा। कोर्ट ऑर्डर है सर। आपकी बारी आएगी, आप तब आंसर दे दीजिएगा। सर उन्होंने क्या बोला? जिन्होंने हिंदू का बनाया, जिन्होंने एक सेकंड, आप अपना नाम बताइए पहले। सर अक्षत उपाध्याय, अक्षत जी, इंडिपेंडेंट ब्लॉक से हो सर। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक लाइन कहा, जिन्होंने हिंदू का बनाया, जिन्होंने मुसलमान को बनाया वो बुरा है। सर वो कहना क्या चाह रहे हैं? जो हिंदू को बनाया हमारे के कहने का मतलब हमें जिसने बनाया हमारा भगवान है, क्या वो बुरा हो गया? डिसिप्लिन प्लीज, मर्यादा बनाए रखिए। आपको जब तक बोला ना जाए आप खड़े नहीं हुई हैं, आप बैठे रहिए और आप शांत रहिए प्लीज। सर एक छोटी सी बात नहीं, बस हो गया। अभी आपकी आएगी बात, आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा, जरूर आएगी आपकी बारी। अभी नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस याशिका सुराना जी। Honorable Chair and respected delegates, today I rise not just as a Minister of Social Justice but as a voice of a generation. ये कानून उनके लिए है जो सच से डरते हैं, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये अपोजिशन के साथ अन्याय है, तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि धर्म याद आता है आपको सिर्फ वोट बैंक के नाम पर, तभी आपको धर्म याद आता है। मतलब इनकी बात तो सिंपल सी है, चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर, कटना भगवे रंगी खरबूजे को ही है। जब 1947 में हम सब एक नए भारत की ओर चले थे,
अगर हमारे ऑनरेबल जो मेंबर हैं वो बोल रहे हैं तो उन्होंने तो आपको इंटरप्ट नहीं किया जब आप बोल रहे थे, उन्होंने वेट किया आंसर करने का। प्लीज वेट करिए, पेशेंस रहिए। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, पहली वार्निंग और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अभी कोई इंटरप्ट करेगा मैं एग्जाम कर दूंगा। क्या हम अपने इतिहास को भूल जाए सिर्फ इसीलिए कि किसी और की फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो? वी आर नॉट हियर टू रीराइट but to acknowledge it and to let our people reclaim what once was forcefully taken. This act is unconstitutional, historically unjust and a barrier to truth and justice. Fundamental right to worship is protected under Article 25 and 26. Let us choose between law and faith. Let us write a law where both can coexist with dignity and freedom. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Anyone wants to reply? Sir. You want to reply? Sir. इनका रिप्लाई करने दीजिए। चलिए। सर माय नेम इज केदार। सर मैम ने कहा कि हमारे यहाँ पर कुछ भी होगा तो कटेगा भगवा तरबूज। सर ये भगवा को क्या इंटिमेशन कर रहे हैं? हमारा संविधान कहता है कि समानता है, तो ये भगवा को क्यों इंटिमेशन कर रहे हैं? मैम प्लीज किसी भी एक लेकर हमारे संविधान की तरफ नहीं जा सकते। हमारा संविधान हमें समानता की परिभाषा सिखाता है। भगवा कोई रिलीजन भी नहीं है। नो सर, पॉइंट आउट किया। विल कंटिन्यू। मर्यादा बनाए रखिए, मर्यादा बनाए रखिए, मर्यादा बनाए रखिए। मैं आपको फर्स्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आप रंगों को बांटना बंद करिए। रंग कोई हमने नहीं बांटा सर। रंग कोई धर्म नहीं है। कटेगा भगवा तरबूज, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं सर, उनका स्टेटमेंट है। तरबूजा भगवान का नहीं होता सर। आई एम एग्रीकल्चरिस्ट। और ये कैसे कर सकते हैं? आपने जो भगवान बोला हुआ है इन्होंने कहा। नेक्स्ट पे इंडिपेंडेंट मीत जी, जल्दी से। महोदय, जिस देश की पारंपरिक विरासत ने हमें अपने मूल्य सिखाए, अनगिनत नीतियां दी, उस देश की राजनीति आज सिर्फ एक प्रश्न के लिए उलझ रही है। महोदय, समानो मंत्रा समिति समानी, अर्थात सबको समान अवसर, सबको समान न्याय। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने बहुत खूब गाया था कि कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला और वीर भारतवासी था। और जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून भी हिंदुस्तानी था। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अभी अपने पौने घंटे से मैं पूरी सदन को सुन रहा था कि शायद हम भूल चुके हैं कि पहले हम एक हिंदुस्तान वासी हैं। हम एक दूसरे के रंगों में बांट रहे हैं, धर्मों में बांट रहे हैं, सब एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे थे। शायद हम इस सदन की मर्यादा को भूल चुके हैं। सब लोग से, सब मेंबरों से मेरी एक विनती है कि जो लोग बात करें वो सदन की मर्यादा में करें। प्लीज टाइम्स अप। नो प्लीज, सॉरी, अभी और वो नहीं। अपोजिशन से मैं नाम आया है मिस्टर मोहम्मद। यस। 1947 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ तो उसने ये श्योरिटी दिलाई कि अब से ये मुल्क जो है वो भारत का रहेगा, भारतीय का रहेगा और हिंदुस्तानी का रहेगा। ना किसी हिंदू का रहेगा, ना किसी मुसलमान का रहेगा, ना किसी सिख का रहेगा, ना किसी ईसाई का रहेगा। सर 1991 एक्ट प्लेस ऑफ वर्शिप ये श्योरिटी दिलाता है। ये नेता जो धर्म को अपना हथियार बनाकर मासूम लोगों पे वार करते हैं और इनको असल मुद्दे से हटाते हैं। सर ये वो नेता है जो असल मुद्दे से हटाकर ना डेवलपमेंट पे बात करते हैं, ना सस्टेनेबल पे बात करते हैं। और जिस सरकार में औरत की इज्जत नहीं की जाती, उनके रेपिस्ट को आजाद किया जाता है, ये चाहते हैं कि उनके मुद्दों से हटाकर ये धर्म की